दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य एशिया के दिल में बसे एक ऐसे देश की रोमांचक यात्रा पर जो इतिहास, रहस्य और परंपराओं का अनोखा संगम है। उज्बेकिस्तान। यह वो देश है जहां रेशम मार्ग की हवाएं आज भी प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, जहां नीले गुंबदों वाली मस्जिदें सूरज की रोशनी में चमकती हैं और जहां की गलियों में सदियों पुरानी सभ्यता की खुशबू महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, इस इस्लामी देश की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ इलाकों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की परंपरा देखने को मिलती है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही तो इस देश की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। कहा जाता है कि इस धरती की नींव किसी राजा के फरमान से नहीं, बल्कि एक तेंदुए की इजाजत से रखी गई थी। आखिर यह कहानी क्या है? क्या सच में किसी जानवर के संकेत से एक शहर बसा? ये देश जितना खूबसूरत है, उतना ही अपने नियमों के लिए सख्त भी माना जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कानून और यहाँ के लोगों का भावुक स्वभाव, हर चीज अपने आप में अनोखी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहाँ इतिहास है, रहस्य है, आस्था है और रोमांच भी। चलिए शुरू करते हैं उज्बेकिस्तान की इस दिलचस्प कहानी को। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। यह मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक देशों में गिना जाता है। साल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की आबादी लगभग 3,64,00,000 के करीब है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 4,48,900 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। उज्बेकिस्तान की एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी सीमाएं उन 5 देशों से मिलती हैं जिनके नाम के अंत में स्तान आता है: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह देश जितना प्राचीन इतिहास रखता है, उतना ही युवा भी है। यहाँ की औसत उम्र सिर्फ 27 साल के आसपास है, यानी ऊर्जा और जोश से भरा हुआ देश। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा उज्बेक है, लेकिन दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा रूसी है। इसकी वजह यह है कि उज्बेकिस्तान लगभग 200 साल तक रूस के प्रभाव और कब्जे में रहा, इसलिए आज भी यहाँ की बोलचाल में रूसी भाषा की झलक साफ सुनाई देती है। यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। अगर भारतीय रुपये से तुलना करें तो 1 रुपये के बदले लगभग 150 सोम मिल जाते हैं। यानी अगर आप भारत से यहाँ घूमने जाएं तो वहाँ खुद को काफी अमीर महसूस कर सकते हैं। इस देश की राजधानी है ताशकंद और यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ताशकंद में स्थित चौरसू बाजार इतना विशाल है कि यहाँ जरूरत की लगभग हर चीज मिल जाती है। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो इस मशहूर बाजार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उज्बेक लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे दिल के बेहद कोमल और भावुक होते हैं। यदि आपने किसी का भरोसा जीत लिया तो वह आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो सकता है। लेकिन जरा संभल कर रहिए, क्योंकि यहाँ छोटी सी बात भी किसी का दिल तोड़ सकती है। एक और रोचक बात यह है कि इस देश में चाय पीना लोगों की जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा है, बिल्कुल हमारे भारत की तरह। अब बढ़ते हैं उस रहस्यमयी कहानी की ओर, जिसकी वजह से यह देश तेंदुए की इजाजत वाला देश कहलाता है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जब एक पहाड़ी इलाके में नया शहर बसाने की तैयारी चल रही थी, तभी पहाड़ों से उतरकर सफेद फर वाला एक तेंदुआ आया और ठीक उसी जगह आकर बैठ गया। स्थानीय लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना और कहा कि यही वह स्थान है जिसे तेंदुए ने बसाने की अनुमति दी है। तभी से यहाँ तेंदुए को शुभ और पवित्र माना जाने लगा। कहा जाता है कि उज्बेकिस्तान की धरती केवल कहानियों की नहीं, बल्कि इतिहास की भी साक्षी रही है। सदियों पहले यही क्षेत्र महान व सिल्क रोडैंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से व्यापारी, यात्री और खोजकर्ता गुजरा करते थे। ऊंटों के लंबे कारवां रेशम, मसाले और कीमती सामान लेकर एक देश से दूसरे देश की ओर बढ़ते थे। इसी ऐतिहासिक मार्ग ने उज्बेकिस्तान को संस्कृति, कला और व्यापार का संगम बना दिया। आज भी यहाँ की मिट्टी में उस दौर की खुशबू महसूस की जा सकती है। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग अपनी जमीन और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं।
उनके लिए यह देश सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभालकर आगे बढ़ाया गया है। हर पहाड़, हर शहर और हर पुरानी इमारत अपने भीतर कोई न कोई कहानी समेटे बैठी है, जो इस देश को और भी रहस्यमय और खास बना देती है। उज्बेकिस्तान के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े सम्मान और प्यार से करते हैं। यहाँ एक खास परंपरा है, घर में सबसे सम्मानित मेहमान को सबसे दूर वाली जगह पर बैठाया जाता है, यानी जितना दूर बैठाया जाए उतनी अधिक इज्जत मानी जाती है। यहाँ रोटी से जुड़े कई अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि अगर रोटी को उल्टा रख दिया जाए या वह जमीन पर गिर जाए तो घर में दुर्भाग्य आता है। और जब परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर निकलता है तो उसे घर से बाहर जाने से पहले रोटी का एक टुकड़ा खिलाया जाता है, जबकि बाकी रोटी घर में संभाल कर रख दी जाती है ताकि उसका सफर शुभ और सुरक्षित रहे। यहाँ के लोग चावल और पुलाव के बहुत शौकीन होते हैं। उज्बेकिस्तान का पारंपरिक व्यंजन फ्लो यानी पुलाव है, जो काफी हद तक भारत के पुलाव जैसा ही लगता है। क्योंकि यह एक इस्लामी देश है, इसलिए यहाँ कुछ सामाजिक नियम काफी सख्त माने जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पुरुष और महिलाएं आपस में हाथ नहीं मिला सकते। अगर किसी महिला को सलाम करना हो तो दाहिने हाथ को दिल पर रखकर सिर झुकाते हुए अभिवादन किया जाता है। इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह देश कमाल करता है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 100% बताई जाती है, यानी लगभग हर बच्चा और हर बुजुर्ग पढ़ा लिखा है। यही वजह है कि यहाँ बड़ों का अत्यंत सम्मान किया जाता है। किसी बुजुर्ग से ऊंची आवाज में बात करना या उनसे बहस करना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता है। अगर खेलों की बात करें तो यहाँ फुटबॉल और टेनिस काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा मुक्केबाजी और मार्शल आर्ट में भी यह देश अपनी खास पहचान रखता है। साल 2016 के रियो ओलंपिक में उज्बेकिस्तान ने मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ का उगाम चातकाल राष्ट्रीय उद्यान जरूर देखिए। यहाँ 44 से अधिक स्तनधारी जीव, 230 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ का दृश्य सच में किसी स्वर्ग से कम प्रतीत नहीं होता। आज उज्बेकिस्तान दुनिया के तेजी से उभरते पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। यहाँ की मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, खूबसूरत बाजार और दिल को छू लेने वाली परंपराएं किसी का भी मन मोह लेती हैं। आधुनिक दौर का उज्बेकिस्तान केवल अपने अतीत पर निर्भर नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ आपको आधुनिक इमारतें और ऐतिहासिक धरोहरें एक साथ दिखाई देंगी। नई पीढ़ी तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति को भी नहीं भूलती। पुराने शहरों की गलियों में घूमते हुए जहां परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है, वहीं बड़े शहरों में विकास की रफ्तार महसूस की जा सकती है। यही अनोखा संगम इस देश को खास बनाता है, जहां इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। समरकंद उज्बेकिस्तान का मुकुट रत्न है। रेशम मार्ग के केंद्र में स्थित समरकंद उज्बेकिस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। संस्कृतियों के संगम के रूप में प्रसिद्ध समरकंद में इतनी भव्यता और सुंदरता छिपी है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। कई कवियों और इतिहासकारों ने इस शहर को पूर्वी मुस्लिम जगत का मोती बताया है। समरकंद में अनेक उत्कृष्ट कृतियां, चमकीले फिरोजी गुंबद, जगमगाते मीनार और मनमोहक मोज़ेक मौजूद हैं। समरकंद के आकर्षक स्थलों को देखें और उज्बेकिस्तान के एक नए पहलू को जानें। रेगिस्तान से लेकर शाह ए जिंदा, गुर ए अमीर मकबरा, टिल्लाकारी मदरसा और भी बहुत कुछ। समरकंद में कई खूबसूरत अजूबे छिपे हैं जिन्हें आप खोज सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह खूबसूरत यात्रा उज्बेकिस्तान की? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प देशों की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए खाइए, पीजिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।